मंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख जाता। रघुपति कीरति विमल पताका, नंद समान भयउ जस जाका। शेष सहस्र शीश जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारन। सदा सुसानुकूल रहुमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। भगवत कथा रसिक महानुभाव, मर्त्यमती देवियों, अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं उसमें श्री लक्ष्मण जी के की उनकी जो स्तुति है उसके दो पक्ष। एक पक्ष तो वह है जहां पर श्री लक्ष्मण जी को, उनके चरित्र को भगवान राम के कीर्त ध्वजा के लिए दंड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्मण का चरित्र, श्री लक्ष्मण का जीवन मानव दंड है और श्री राम की यश की पताका को फहराना ही उसका लक्ष्य। और इसके साथ साथ उन्होंने जो जिस शब्दावली का प्रयोग किया उसमें वे उनके एक दार्शनिक और आध्यात्मिक और आधिदैविक रूप का संकेत करते हैं। और वह जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है उसमें वे शेष हैं, सहस्त्र शीर्ष हैं और संसार के कारण हैं, और जिनका अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ है। और अंतिम एक अनोखी सी शब्दावली है, श्री भरत की महिमा, उनके चरणों की वंदना भी करते हैं। शत्रु जी के भी लिए उनके मन में समादर और वंदना के भाव हैं। पर लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए अंत में एक वाक्य जोड़ देते हैं कि ऐसे जो आप लक्ष्मण जी हैं मेरे सर्वदा अनुकूल रहे। श्री भरत या शत्रु जी से कहने की आवश्यकता उनको नहीं जान पड़ी कि वे उनके अनुकूल रहे, पर इसमें शब्दावली में वे कहते हैं कि सदा सो सानुकूल रहो मुझ पर। इस संदर्भ में कल जो प्रसंग प्रारंभ किया गया था वह प्रसंग था जिसे हम समय कहें, काल कहें, उसको केंद्र बना करके, जिसमें केंद्र में श्री लक्ष्मण हैं और मानस के सारे प्रसंग ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और वह जो आध्यात्मिक और सांकेतिक स्वरूप है वो व्यक्ति के जीवन के लिए स्वार्थ की दृष्टि से भी और परमार्थ की दृष्टि से भी परम कल्याणकारी है। लक्ष्मण जी के 7 दिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अन्य प्रसंगों में इसमें एक तो ये कहा गया कि लक्ष्मण अनंत है, दूसरी शब्दावली है कि ये संसार के आधार है। और आप यदि पुराणों पर दृष्टि डालें तो एक ऐसी स्थिति की कल्पना की गई या वर्णन किया गया जब इस सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। तो वैसे तो प्रलय की भविष्यवाणियां समाचार पत्रों में बहुत निकलती रहती हैं और लोग उन्हें पढ़ करके भयभीत और आतंकित भी बहुत होते हैं। पर पुराणों ने उसका जो वर्णन किया है वह वर्णन बड़े ही सांकेतिक अर्थ वाला वर्णन है। और उसका सूत्र यह है कि जो कुछ भी बना हुआ है कभी न कभी उसका विलयन होता है। जो आज निर्मित है वो सदा सदा ही तो नहीं रहने वाला है, कई एक समय पर उसकी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं।
और इसलिए वो एक इस स्थिति की जो धारणा की गई है, आपका ध्यान उस पर अवश्य गया होगा कि जब केवल एक अथाह समुद्र और उसका जल ही लहराता रहता है, और फिर ये कहा गया कि उस विशाल समुद्र में भगवान विराजमान हैं, पर वो शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं, और शयन के रूप में उनके सैया की जो धारणा या उसका जो वर्णन किया गया, वो ये कहा गया कि शेष की सैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। और बाद में दूसरा पक्ष ये है, ये शेष के स्वरूप में बड़ी विलक्षणता है कि एक और जब प्रलय हो जाता है तब भी वे रहते, और प्रलय के बाद जब पुनः सृष्टि का निर्माण होता है, फिर से संसार बनता है, भगवान जब उसको बनाने का संकल्प करते हैं और संसार का, विश्व का निर्माण होता है, तो यह जो शेष भगवान हैं उस पृथ्वी के भार को, ब्रह्मांड के भार को अपने सिर पर धारण करते हैं। बड़ा ही दार्शनिक और जटिल संकेत है। चाहे प्रलय हो और चाहे सृष्टि का विस्तार हो, भगवान के साथ जो निरंतर विद्यमान है वह शेष भगवान है। और श्री लक्ष्मण जी के विषय में यह कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ही शेष के अवतार हैं। कल जो लोग आए होंगे उन्होंने सुना होगा, आज केवल 2 वाक्यों में मैं संकेत कर दूं कि इस विषय में एक बहुत दार्शनिक विवेचन है, और वो यह है कि व्यक्ति जो है यदि गहराई से विचार करके देखे तो वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें हमको स्वतंत्रता दिखाई देती है, और वो कह सकते हैं कि उस सीमा तक व्यक्ति स्वतंत्र तो है, पर उसके स्वतंत्रताओं की भी एक सीमा है, और उस सीमा को आप विविध रूपों में, विविध अवसरों पर देखते होंगे। एक विशाल नगर बना हुआ है, वह बड़ा ही सुंदर नगर है, पर भूकंप आ जाता है, और भूकंप आते ही वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। वो व्यक्ति के निर्माण की जो बड़ी वस्तुएं हैं वो भी, और उसे अनगिनत व्यक्तियों का भी उसमें विनाश दिखाई देता है। तो ये जो सृष्टि के साथ जिस सत्य का संकेत किया गया, और उन दोनों में शेष भगवान का जो एक उनका जो भाग्य है, और जब वही शेष भगवान लक्ष्मण जी के रूप में अवतार लेते हैं, तब भी आप इस बात को पाते हैं जैसे सृष्टि के प्रलय में और सृष्टि के सृजन में दोनों में शेष भगवान निरंतर साथ हैं, उसी प्रकार से पूरे रामचरितमानस में लक्ष्मण जी जो है वो निरंतर प्रभु के साथ है। श्री भरत से भी भगवान राम का वियोग होता है, शत्रुघ्न तो श्री भरत के साथ उनके अनुगामी हैं ही। और कुछ लीला में ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पर श्री किशोरी जी से भी श्री राम के वियोग का वर्णन किया गया, पर लक्ष्मण जो है वो निरंतर प्रभु के साथ है, और उनको इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि वस्तुतः अगर व्यक्ति विचार करके देखे तो जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि शायद कभी कभी भ्रम यह हो जाता है व्यक्ति को कि मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूं, मैं चाहे जो कुछ कर सकता हूं। पर गोस्वामी जी ने 2 प्रसंगों में इसको एक दूसरे रूप में प्रस्तुत किया, और इसका अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति बीच में खड़ा हो और उसके चारों ओर घेरा हो, और वो व्यक्ति उस घेरे के भीतर ही स्वतंत्र दिखाई दे रहा, और वह घेरा कौन सा है
उसके लिए जो पंक्ति रामायण में आती है वह पंक्ति है, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हमारे आपके जीवन के चारों ओर एक ओर काल का घेरा है, दूसरी ओर कर्म का घेरा है, तीसरी ओर स्वभाव का और चौथी ओर गुण का। और इसका अभिप्राय कि हम और आप जो कुछ करते हैं तो उसमें इन चारों की सीमा में रहना हमारी बाध्यता है और वह कोई इसको परिवर्तित नहीं कर सकता। पर इस घेरे में भी सबसे अधिक शक्तिशाली जो घेरा है वह काल का घेरा है। और इसलिए महाभारत में, रामायण में सर्वत्र यह संकेत किया गया, बार बार काल का स्मरण कराया गया और काल का स्मरण कराते हुए काल के विविध रूपों का वर्णन किया गया और उसे हम जीवन में कैसे स्वीकार करें यह भी प्रभु अपने अवतार में और लीला में प्रस्तुत करते हैं।